नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिस्टर अनित और देख रहे हैं आप लाइव सिटीज का स्पेशल बुलेटिन सुबह की चाय। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज का दिन सोमवार है। आज बिहार के लिए कुछ खास दिन है क्योंकि एक तरफ जहां पूरे देश में इंडिगो फ्लाइट का क्राइसिस चल रहा है, वहीं तेजस्वी यादव के बयान के बाद एनडीए तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर है। सर, क्या लग रहा है बिहार का बिहार के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल जो है हम्म। मंगलवार है और कल जो है सो नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है हम्म। दोपहर बाद। तो हम्म। इसमें कई सारे प्रमुख एजेंडे हैं, लेकिन इसमें विशेष तौर पर हम्म। जो दिखाई पड़ रहा है या समझ में आ रहा है वो है कि जो विभाग का एक माने जो बंटवारा माने कह लिया जाए, उसको बंटवारा कह लीजिए या विभाग का एक्सपेंशन कह लीजिए, हम्म। वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सरकार नीतीश सरकार जो है, जो डबल इंजन की सरकार है, इस बार प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है। तो उसका काम है कि वो बेहतर परफॉर्म करे। तो हम्म। बेहतर परफॉर्म के लिए निश्चित रूप से उसने विभागों को अलग अलग एलोकेट करने की बात कही है। हम्म। और यह बीते दिन दिखाई भी पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री बिहार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया था। हम्म। तो उसको हम लोग जो अब जैसे मान लीजिए युवा रोजगार हुँ, एक विभाग होगा, हुँ, उसी तरीके से आपको कौशल विकास मिशन होगा। हुँ, तो ये होगा, तो और उसके बाद से उच्च शिक्षा विभाग होगा। तो ऐसे करके 3-4 विभाग की बात कही गई है। तो हुँ, उसमें एक बात समझना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा विभाग पहले भी हुँ, आप दिखेगा कि पहले भी शिक्षा विभाग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उच्च शिक्षा हुँ, और माध्यमिक शिक्षा या उसके ऐसे होता था, 2 विभाग बँटा होता था हुँ, शिक्षा विभाग के अंदर। अब तो एक शिक्षा विभाग कर दिया गया कर था। दिया गया है। हुँ, तो निश्चित रूप से जब क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी तो हुँ, वह हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन जो उसका अलग-अलग ये होगा, बाइफरकेट एस्टेब्लिशमेंट कर दिया होगा। गया है। हाँ, हुँ, तो वो होगा निश्चित रूप से। और उसके बाद से युवा रोजगार, देखिए रोजगार की बात होती है, हुँ, रोजगार सृजन की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। और हुँ, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो अब तो नीतीश कुमार ने सदन में भी घोषणा कर दी कि 1 हुँ, करोड़ हम रोजगार देंगे। हुँ, तो अब ऐसे में इस बात को समझ लीजिए कि उसके लिए भी युवा रोजगार विभाग की एक स्थापना होने जा रही है। हुँ, कौशल विकास मिशन। हुँ, कौशल विकास मिशन भी, कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो आपको जो अनट्रेंड है उसको ट्रेंड किया जाएगा। तो यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। हुँ, और इतनी ही बात नहीं, देखिए जो शिक्षा विभाग के बारे में बताए, कौशल विकास के बारे में बताए और उच्च शिक्षा विभाग होगा, तो यह हुँ, सब कुछ मिला-जुला करके जो एक बड़ा काम निश्चित रूप से, और काम को ईज़ी गोइंग बनाने के लिए कि हुँ, कहीं पर किसी विभाग पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े हुँ, और सब विभाग अपना-अपना काम हुँ। प्रमुखता के साथ वो करे। इसी के लिहाज से वह विभाग को भी का भी आवंटन अलग-अलग होता हुआ तो दिखाई क्या लग रहा है पड़ेगा। सर, विभागों के बढ़ने से क्या मंत्रियों की संख्या में वृद्धि होगी? देखिए, मंत्री तो हो सकता है कि बढ़े भी या हुँ, निश्चित रूप से बढ़ भी सकता है। हुँ, विभाग अभी देखिए जेडीयू कोटे से कई विभाग अभी खाली हैं। हुँ, तो ऐसे में निश्चित रूप से विभाग को भी बढ़ाया जाएगा, विभाग भी बढ़ेगा हुँ, और अलग-अलग होगा इस बार, यही एक्सपेरिमेंट होगा इस बार। हुँ। बिल्कुल, आपने देखा था बीते दिनों जो है वो 25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई, तो नीतीश कुमार ने फिर से कल कैबिनेट की बैठक बुला ली है। कई अहम फैसले होने हैं, नए-नए विभागों का सृजन भी होना है, मंत्रिमंडल को उस पर स्वीकृति भी देनी है। ऐसे में सर क्या लग रहा है, देश भर में एक बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस तो चलिए देश भर में चल रहा है, लेकिन बिहार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? देखिए, निश्चित रूप से इंडिगो क्राइसिस जो हुँ, है, यात्रियों को इसमें सुविधा हो रही है। अब मान लीजिए कोई आदमी इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई आदमी शादी-विवाह में जा रहा है या किसी अन्य कारण से जा रहा है, हुँ, वह एयरपोर्ट पे पहुँच रहा है और उसको पता चल रहा है उसका फ्लाइट नहीं है। हुँ, फ्लाइट मिसिंग है, फ्लाइट में लेट है, फ्लाइट अभी आएगी, बैठा रहता है हुँ, आदमी 4 हुँ, घंटा, 5 घंटा, उसके बाद भी जो है सो हुँ, उसका लगेज जो है सो बोर्डिंग हो जा रहा है, लगेज। तो यह सब कई सारी समस्याएँ हैं और उसके बाद किराया ऑल ऑफ अ सडन जंप हो जा रहा है। तो हुँ, ऐसे में कई लोगों का तो देखिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनका इंटरव्यू छूट जा रहा है। हुँ, शादी-विवाह में जिसको जाना है वह शादी-विवाह में नहीं जा सक रहा है। किसी का पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है हुँ, कि एट अ टाइम वह 40,000, 30,000, 25,000 किराया उतना जंप कर दे। हालाँकि देखिए, हुँ, निश्चित रूप से नागर विमानन मंत्रालय इस पर काम कर रहा है, इस पर हुँ, देख रहा है, केंद्र की सरकार भी देख रही है, समझ रही है, लेकिन इतना जल्दी ये सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हुँ, और देखिए सबसे बड़ी बात है, आप देखिए पटना से जो फ्लाइट है, हाँ, इंडिगो की, हुँ, हुँ। वह भी जो है जो 60 से 70% इंडिगो की फ्लाइट पर इसका प्रभाव असर पड़ रहा मतलब है। आप कह रहे हैं कि जितनी फ्लाइट यहाँ से रन करती है, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लाइट जो है वो इंडिगो की है। बिल्कुल। हुँ, तो इंडिगो की फ्लाइट है और इंडिगो की फ्लाइट में लोग जाना भी प्रेफ़र करते थे, लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, हुँ, इंडिगो को कई सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
आप देखिए कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यात्री जो है सो जो जा रहे हैं उनका वो बैठे हुए घंटों बैठ रहे हैं, उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। तो यह एक कहीं न कहीं एक चुभन है और सरकार इसके लिए निश्चित रूप से नागर विमानन उड्डयन मंत्रालय जो है सो प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रयास करने से क्या होगा? इंडिगो कैसे ये सॉर्ट आउट होगा कि ये क्राइसिस है, ये बड़ा क्राइसिस है और पूरे देश भर में क्राइसिस दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली के जयप्रकाश नारायण पटना के जयप्रकाश नारायण, दिल्ली के एयरपोर्ट पर चले जाइए, किसी भी आप पूना चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, फ्लाइट देखिए किस तरीके से मूव हो रहा है, ये बहुत ही परेशानी का सबब है। अब कितने दिन तक यह बना रहेगा, यह अपने आप में एक समझने वाली बात है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने अपना एडवाइजरी जो है वापस ले लिया है इंडिगो की तरफ से, लेकिन अभी हालात को समान होने में टाइम लगेगा। हालांकि सब्स्टिट्यूट के तौर पर कई ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन सिर्फ ट्रेन चला देने से इसका समाधान नहीं होगा, लेकिन देखना होगा मंत्रालय क्या कुछ करती है। अच्छा सर, एक और खबर है कि तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू कपिल सिब्बल के साथ वायरल हुआ। उसमें तेजस्वी यादव ने सरकार पर कई आरोप लगाए, बड़े-बड़े आरोप लगाए। मशीनरी का उपयोग हुआ, पैसे बाँटे गए, एसआईआर का मुद्दा उठा। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव इन सभी चीज़ों से कैसे रिवाइव करेंगे? क्योंकि वो बिहार से तो गायब है। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि बिहार विधानमंडल का सत्र चला, हुँ, उसमें भी तेजस्वी यादव विधानसभा में नहीं हुँ, दिखाई पड़े। हुँ, सिर्फ एक तरह से औपचारिकता भर उन्होंने कर रखा, उसके बाद से वह गायब हैं बिहार से। हुँ, तो ऐसे में आपको लड़ना है एनडीए से। हुँ, पॉलिटिकली आपको आपके राइवल, मजबूत राइवल हैं, एनडीए हैं जो हुँ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपने देखा भी किस तरीके से इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में हुँ, डबल सेंचुरी से अधिक का आंकड़ा पार किया है। हुँ, 2002 का लक्ष्य को टारगेट करके वो लोग चले थे। तो हुँ, ये आप समझ लीजिए कि और ऐसे में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, वो छोटा-सा सिकुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हुँ, तो अब तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे। देखिए, आरोप का ठिकरा किसी पर फोड़ना नहीं है कि एसआईआर का मसला हो गया, हुँ, हुँ, 10-10 हज़ार रुपए आ गए, हुँ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। देखिए, यह तब तो अगर आप जीत जाते तो सब कुछ ठीक था, हार हुँ, गए तो आप ठिकरा फोड़ रहे हैं। हुँ, तो यह तो देखिए 10-10 हज़ार रुपए तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। आप चलेगा आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में क्या हुआ था? हुँ, मैया योजना चली थी। हुँ, उसका भी देखिए चुनाव के दरमियान ही उसकी राशि का जो है सो ये हुआ था। हुँ, हुँ, तो ये देखिए ठिकरा नहीं फोड़ने की ज़रूरत है। एसआईआर पर तो आपने ही किया था हुँ, और एसआईआर तो ऐसे भी होता है। हुँ, तो ये देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से इस बार जो है सो जिस तरीके से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में जो हम लोग देख और समझ पा रहे थे कि हुँ, बेहतरीन ढंग से वह चुनाव जीत के आएँगे, सरकार बनाएँगे। हुँ, तो अब तो जो आप विधानसभा में देखिए कि चारों तरफ आपको ट्रेजरी बेंच, सरकारी पक्ष आपको सरकार के आपको दिखाई पड़ेगा। हुँ, आपको एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई पड़ता है आपको विपक्ष। हुँ, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि विपक्ष को जिस तरीके से लड़ना था, हुँ, वह कहीं न कहीं भूल और चूक हुई है। इसी का नतीजा है कि इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ हुँ, और एक तरीके से कहा जाए सुनामी का लहर दिखाई पड़ा उसके चुनाव में। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है और तेजस्वी निश्चित रूप से हुँ, सरकार बनाने की बात तो दूर, सरकार में भी वह विपक्ष के नेता ही बन गए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए वह 24 होता है और 25 विधायक हैं, हुँ। एक उनसे आंकड़ा से। तो यह निश्चित रूप से यह जो संख्या बल बताता है, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को सीखना पड़ेगा और ग्राउंड ज़ीरो पर काम करना पड़ेगा। काम आप करना देखिए पड़ेगा। विदेशों से उनको वापस आना पड़ेगा, लग निश्चित रहा रूप है। से हुँ, विदेश और बाहर, हुँ, बाहर रह करके आप अचीव नहीं कर पाइएगा क्योंकि फिर 5 साल बाद चुनाव होगा। 5 हुँ, साल बाद ठीक है, 5 साल तक चुनाव नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव होगा, तो तेजस्वी यादव को नए तेवर, नए कलेवर के साथ हुँ, आपको जो है सो चुनावी जंग में उतरना पड़ेगा हुँ, और उसके लिए मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ हुँ, ठिकरा फोड़ देने से कि एनडीए ने इस तरीके से किया, हुँ, 10-10 हज़ार रुपए चुनाव के दरमियान दिया, हुँ, एसआईआर का मसला या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, यह एक सिर्फ कहने के लिए, सुनने के लिए बेहतर है, हुँ। बट इसका रिजल्ट, इसका आउटपुट आपको बेहतर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो यानी कि तेजस्वी यादव को एनडीए के नेता लगातार नसीहत देते नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, एक और मामला है कि बिहार में बहुत सारे मामले कोर्ट में लंबित हैं और बहुत सारे अपराधियों को इसलिए सजा नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे अपराधियों की कुर्की जब्त इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कोर्ट ने अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया। इसको लेकर सरकार का क्या एक्शन है सर? नहीं देखिए इस पर हम लोगों ने लाइव सिटीज़न ने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि हुँ, देखिए यह जो होगा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। हुँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको इसके लिए लंबा प्रोसेस होता है और सरकार ने इस दिशा में पहल भी कर दी है। हुँ, अब सरकार की इच्छा है कि जो 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, हुँ, 100, क्योंकि लंबित आपको हज़ारों मामले लंबित हैं, हुँ, तो उस मामले का निपटारा हुँ, और फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा तो त्वरित निष्पादन होगा। जो हुँ, मामले वर्षों से लंबित हैं कोर्ट में, विभिन्न न्यायालयों में, हुँ, तो वह जो है सो और इसका एक्सपेरिमेंट आपको डीजी अभयानंद हुआ करते थे, उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट था। हुँ, उस समय
त्वरित जो है सो न्यायालय में इसकी सुनवाई होती थी। तो ऐसे में अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा तो निश्चित रूप से यह मसला मिसाइल जो है, जो इस तरीके से जो लंबित मामले हैं उनका निष्पादन क्विक होगा और न्याय मिल सकेगा। देखिए, सरकार का एक ही मसला है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द किसी बात पर न्यायालय में आप जाइए, उसके बाद त्वरित निष्पादन हो, तो यह फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएगा। और 100 से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने की मामले है, तो अब आपको 990 विभिन्न मामलों पर जो है सो मैंने कहा गया है। मतलब 900 लोगों की नियुक्ति भी शायद होनी है सर ना? बिल्कुल, हाँ, नियुक्ति भी होगी और उसके बाद से आपको 1200 इस तरीके से संपत्तियों को जब्त करने की भी तैयारी चल रही है। मतलब 1200 अपराधियों पर लगाम लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने देखा कि आज की इस चर्चा में हमने बात की, कल नीतीश कुमार की कैबिनेट की दूसरी बैठक है, साथ साथ तेजस्वी यादव जो विदेश में है उन पर लगातार निशाना एनडीए साध रही है। वहीं हमने ये भी बात किया कि अब जो इंडिगो का क्राइसिस चल रहा है उसका मैनेजमेंट और उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा, इस पर भी चर्चा हमने की। साथ साथ हमने सम्राट चौधरी के बड़े एक्शन यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी चर्चा की, तो उनको सुरक्षित माहौल में कैसे नेशनलिस्ट को अपना सेटअप मजबूत करने का मौका मिलेगा, हमने इन पर चर्चा की। हमारे तमाम अपडेट्स आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।